आपको बताएं कि रमज़ानुल मुबारक में भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल है। लांढी 3.5 नंबर में पानी की अदम फराहमी के बाइस मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद हम जान लेते हैं आयमा खान से। जी बिल्कुल, देखिए शहर कायद में बुनियादी सहूलियात का फुकदान जो है वो बढ़ने लगा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो बिजली, पानी और गैस हैं वो नायाब हैं। रमज़ानुल मुबारक में भी शहरियों को जो है वो पानी की अदम फराहमी के बाइस जो है वो खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं लांढी 3.5 का इलाका है। यहाँ पे जो है वो कई बरसों से जो है वो पानी की किल्लत के बाइस जो इलाका मकीन है उनको जो है वो खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। हमारे साथ जो है वो यहाँ के इलाका मकीन मौजूद है, हम इनसे तफसीलात लेते हैं। आप मुझे बताइएगा कितना अरसा हो गया लांढी 3.5 में पानी नहीं आ रहा? ये काफी टाइम हो गया है, पानी नहीं आ रहा है। लांढी 3.5 नंबर इलाका टूसी है, यहाँ पानी नहीं है बिल्कुल भी। काफी टाइम से बहुत परेशानी है हम लोगों को पानी की। आप मुझे बताइएगा पानी नहीं आता तो आप लोग गुजारा कैसे करते हैं? भाई मैं तो बोतलें ले लेके गुजारा कर रहा हूँ, मजबूरी है ना, इतना तनख्वाह नहीं है। हम तो बहुत गरीब मानू है बाबा, क्या मिस्किन आदमी है बाबा, क्या करे, मजबूरी है हमारी, हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए अब वो किसी से गुजारा करना ही है, वो तो पानी के बगैर गुजारा होगा नहीं। जब तक खाना नहीं खाएंगे तो हमारा कैसे उतरेगा, ये तो बात है। आप मुझे बताइएगा अभी रमजान का महीना है, इस महीने में जो है वो वैसे अखराजात भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो आप मुझे बताइएगा पानी पे कितना खर्चा लग जाता है और इसके अलावा कैसे गुजारा कर रहे हैं और पीने का पानी कैसे इस्तेमाल करते हैं? पानी का अभी हम तकरीबन 200-300 रुपये का पानी रोजाना खरीद रहे हैं पानी इस्तेमाल के लिए। मेरा तो काम भी पानी का ही है, तो उसके लिए मेरे को पानी खरीदना पड़ रहा है। 400-500 रुपये का पानी रोजाना मेरा आता है। तो यहाँ हर साल की यही कहानी है। रमजान से एक हफ्ते पहले से बिल्कुल ही पानी बंद है, यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है। ये बक़ैद पे साहब को होता है, जब कुर्बानी का जानवर लाए थे तो चांद दिखने के बाद पानी बिल्कुल गायब हो जाता है यहाँ बक़ैद पे। यही मामला चल रहा है यहाँ पे, सालों से कहानी यही चल रही है। यहाँ पे पानी होते नहीं, बिल्कुल ही पानी नहीं, गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सारे मामला चल रहा है यहाँ पे। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ जो है वो लांढी 3.5 के इलाका मकीन जो है वो मौजूद थे। इनका ये कहना है कि गुज़िश्ता कई बरसों से जो है वो इस इलाके में पानी ना होने के बायस जो इलाका मकीन है उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। इलाका मकीन जो है वो महंगाई के इस दौर में पानी भी जो है वो ख़रीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। जी वफाकी हुकूमत की हिदायत पर सिंध में साहिब की तालीम देने का फैसला। महकमे तालीम ने अक़लियती तुलबा के लिए निसाब तैयार कर लिया। नए निसाब में हिंदू मत, बुद्ध मत, सिख मत और ईसाई शामिल है। ज़रतुशत, कैलाश और बहाई महाज़िब के तुलबा भी अपना मजहब पढ़ सकेंगे। जी हाँ, आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत की हिदायत पर सिंध में 7 मज़ाहिब की तालीम देने का फैसला। महकमा तालीम ने अक़लियती तुलबा के लिए निसाब तैयार कर लिया। नए निसाब में हिंदू मत, बुद्ध मत, सिख मत और ईसाईयत भी शामिल है। इसके अलावा ज़रतुश्त, कैलाश भी इसमें शामिल है। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर सिंध में 7 मज़ाहिब की तालीम देने का फैसला कर लिया गया। तफसीलात जानेंगे हमारी नुमाइंदा आयमा खान की इस रिपोर्ट में। स्कूल्स में 7 मज़ाहिब की किताबें पढ़ाने के लिए प्लान तैयार। अक़लियती तलबा को ईसाईयत और दीगर मज़ाहिब की किताबें पढ़ाई जाएंगी। अक़लियती तलबा की तालीम की फरहमी के लिए 5वीं जमात तक की किताबें छप चुकी हैं। मुल्क में अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी तलबा के 7 मज़ाहिब शामिल हैं। मज़ाहिब में बहाई, बुद्ध मत, ईसाईयत, हिंदू मत, कैलाश, सिख मत और ज़रतुशी मज़ाहिब शामिल हैं। चीफ एडवाइज़र कैरिकुलम महकमा स्कूल एजुकेशन डॉक्टर फौजिया का कहना है कि हमारे पास तकरीबन 60,000 से ज़ायद दूसरे मज़ाहिब के तालिब-इल्म ज़ेर तालीम हैं। अक़लियतों के लिए मौजूदा निसाब में शोबों का इजाफा किया गया है। इखलाकियात के मज़मून को दीनी उलूम के नाम से अपग्रेड कर दिया है, जिसमें तमाम मज़ाहिब का मवाद है। हमारे पास ऑलरेडी जो रिलीजियस स्टडीज़ के नाम से एक पहले एथिक्स होता था, लेकिन अब रिलीजियस स्टडीज़ है जो कि जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं वो पढ़ते हैं, उनके टीचर्स भी हैं। आप जो भी इस वक्त बात करिए जो कि रिसेंटली किया गया है, जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो किताबें डेवलप की गई, वो किताबें अभी 1ली से 5वीं तक की हैं। ज़ाहिर है वो किताबें अभी आ गई हैं, लेकिन वो उसके लिए हायरिंग क्या होगी, किस तरीके से होगा, वो अभी इट हैज़ येट टू बी डिसाइडेड। डॉक्टर फौजिया ने वाज़े किया कि अक़लियती निसाब पढ़ाने के लिए असातिज़ा की भर्ती का अमल भी जल्द किया जाएगा। आयमा खान, सिटी 21। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह का महकमे का कलमदान संभालते ही अहम हुक्म। मॉनिटरिंग अफसरान को रोज़ाना स्कूलों का दौरा करने और हर माह स्कूलों की कारकर्दगी रिपोर्ट तैयार करने का अहकामात में कहा गया है कि जहां असातिज़ा तैनात है लेकिन बच्चे रजिस्टर्ड नहीं, ऐसे स्कूलों की तादाद का पता लगाया जाए। ऐसे स्कूल जो बंद हो चुके हैं लेकिन असातिज़ा तैनात है, जिन स्कूलों की इमारतों का बुरा हाल है, उनकी तादाद का भी पता लगाया जाए। मज़ीद उन्होंने कहा कि बुनियादी सहूलियात से महरूम स्कूलों के हवाले से भी रिपोर्ट तैयार की जाए।
दूसरी जानिब बल्दियाती अफसरान से दफ्तरी औकात कार की पाबंदी कराना सूबाई वज़ीर बल्दियात के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। रमज़ानुल मुबारक में दफ्तरी औकात कार में नरमी कर दी गई, लेकिन नाज़िमाबाद और लियाकताबाद टाउन का कोई भी अफसर ड्यूटी पर ना पहुंच सका। मज़ीद जान लेते हैं रिजवान अहमद से। जी बिल्कुल, जिस इमारत में मैं मौजूद हूँ इसमें 2 टाउन हुकूमतों के दफातर हैं, जिसमें नाज़िमाबाद टाउन और लियाकताबाद टाउन शामिल है। लेकिन यहाँ पे जो अफसरान हैं वो ड्यूटी टाइमिंग की पाबंदी नहीं करते। खास तौर पे रमज़ान में तो रोज़ का ये मामूल है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के अफसरान मौजूद नहीं हैं। अफसोसनाक अमर ये है कि म्यूनसिपल कमिश्नर नाज़िमाबाद के हों या लियाकताबाद के, वो ही वक्त की पाबंदी नहीं कर रहे हैं, वक्त पर नहीं पहुंच रहे हैं। मेरे बाएं जानिब इस वक्त ये म्यूनसिपल कमिश्नर नाज़िमाबाद का रूम है जो कि इस वक्त लॉक कर दिया गया है। इससे कबल हमने यहाँ पे इसकी फुटेज बनाई है जिसमें यहाँ रूम खाली है। दिलचस्प बात यह है कि इन तमाम दफातर में एयर कंडीशन चल रहे हैं, पंखे जो है वो चल रहे हैं, बिजली का इस्तेमाल जारी है बदस्तूर, मातहत अमला तकरीबन तमाम मौजूद है, लेकिन अफसरान जो है वो सीटों से गायब हैं। किसी महकमे में हमें ग्रेड 14 से ऊपर का कोई भी अफसर जो है वो इस वक्त तक दिखाई नहीं दिया है। तकरीबन हर रोज जो है वो छुट्टी के दिन का मंजर पेश करते हैं ये दफातर, जहां पे मातहत अमला मौजूद रहता है और इंतजार में रहता है कि अफसरान आए तो गाड़ी आगे चले, मजीद काम हो। लेकिन सूरत हाल इंतहाई गंभीर जो है वो होती चली जा रही है और इसकी सारी वजह यही बताई जा रही है कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मुंतखब नुमाइंदे भी जो है वो इस सिलसिले में अब तक जो है किसी किस्म की कोई खास पेशरफ्त नहीं दिखा सके हैं। जी, ऑल सिटी एरिया भीमपुरा निश्ता रोड पर सीवरेज का पानी गलियों और सड़क पर आ गया। इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना। अहले इलाका का कहना है कि काफ़ी अरसे से मसला हल नहीं हो रहा, गंदे पानी की वजह से मच्छरों की बहुतात हो गई है। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा खुर्शीद रहमानी से जो इस वक्त निश्ता रोड पर मौजूद है, उनसे इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। खुर्शीद, बताइएगा शहरियों को किस तरह की मुश्किलात का सामना है? जी, इस वक्त मौजूद है सदर टाउन में और भीमपुरा के इलाके में मौजूद हैं। ये हम नश्तर रोड पे मौजूद हैं और यहाँ पर जो सीवरेज का पानी है वो शहरियों की मुश्किलात का बाइस बन रहा है। गुज़िश्ता 3 साल से ये सीवरेज का पानी इस सड़क पर मौजूद है जो शहरियों की जो इलाका मकीन यहाँ रहते हैं उनके लिए मुश्किलात का बाइस बन रहा है। मेरे कैमरामैन हैदर आपको दिखाएंगे, ये वो सारा सीवरेज का पानी है जिसने अतराफ़ की गलियों को भी शदीद नुकसान पहुंचाया है और इन गलियों में बुजुर्गान दीन के जो है वो मज़ारात मौजूद हैं, जहां पर जुमेरात के रोज़ उनके जो मोहब्बत करने वाले अकीदतमंद हैं उनसे वो इजहार करने के लिए जुमेरात के रोज़ आते हैं। तो एक बड़ी तादाद यहाँ पर उनके अकीदतमंदों की आती है जिनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और जुमे को यहाँ पर जो है वो नमाज जुम्मे की अदायगी भी मस्जिद में जो है कैपेसिटी कम होने की वजह से सड़क पर अदा की जाती है। और आप ये देख सकते हैं कि इस पानी के होते हुए नमाजी जो है वो सड़क पर जाए नमाज बिछाकर जो है वो नमाज जुम्मा की अदायगी करते हैं और ये गुज़िश्ता 3 साल से मसला है। मेरे साथ इस वक्त इलाका मकीन मौजूद हैं और उनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि उन्होंने ये गुज़िश्ता 3 सालों में किस तरह से एफर्ट्स किए हैं और उन्होंने किन किन दफातर में जाके इसकी शिकायत दर्ज कराई है। क्या कहेंगे इस हवाले से और किस तरह से आपने एफर्ट्स किए इस पानी के हवाले से, सीवरेज के पानी के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम भाई, हम लोग ये चेयरमैन साहब के दफ्तर में गए, चेयरमैन साहब को इमरान पारवानी साहब को बोला, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। और इसके अलावा काफ़ी लोगों को हमने बोला, इलाके के ज़िम्मेदार हैं जो भी हैं उनके पास हम लोग जाते रहते हैं वक्तन और हम ये बोलते हैं कि भाई ये काम कराएं। ये 3 साल से हम बड़े अजियत के अंदर है, इसकी वजह से हमारे मीठे पानी में बदबू आ रही है, गैस की लाइनों में गटर का पानी आ रहा है, आने जाने में प्रॉब्लम है, मच्छर है, गंदगी है। 3 साल से मुसलसल हम लोग परेशान हैं। हमारा कारोबार बिल्कुल डिस्टर्ब हुआ हुआ है इस गंदे पानी की वजह से। हमारे बच्चे मदरसे आते हैं। अच्छा, पानी की जो लाइन है जो इसमें ये सीवरेज का पानी मिल गया था तो वो तब्दील करवाई आपने अपनी मदद आपके तहत? जी, वो पानी की लाइन तो हमने अपनी मदद के तहत है ना ठीक करवा ली है। बाकी ये गटर की लाइन का जो मामला है ये कह रहे हैं कि ये लाइन डैमेज हुई हुई है। तो अगर ये डैमेज हुई हुई है तो इनको चाहिए कि इसको डैमेज को मसले का हल करें, क्योंकि हमने इनको वोट दे के मुंतखब किया इलाके के काम के लिए, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा, कोई पुरसाने हाल नहीं है, सबके पास चले गए हम लोग, कोई इस पर सुनवाई नहीं है। बड़ा साहब, आप क्या कहेंगे इस सारी सूरत हाल पर? मेरा कहने का मकसद ये है कि दुकानदार इतने परेशान है, इस पानी से मच्छर पैदा हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और हम चाहते हैं ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए और जल्द से जल्द नहीं होता तो वोट लेके गए क्या फ़ायदा। पीपल्स पार्टी वाले बोलते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या कर देंगे? इलाके में देखें कितनी गंदगी कितनी परेशानी है और दुकानदारों को बहुत ज़्यादा परेशानी होनी चाहिए। ये जल्द से जल्द काम होने चाहिए, वरना नहीं तो हम फिर एहतजाज करेंगे रोड के ऊपर। आप क्या कहेंगे सारी सूरत हाल पर? किस तरह से एफर्ट्स किए आप लोगों ने और इस सारे मसले को उजागर करने के लिए क्या मजीद राय अमल इख्तियार करेंगे?
इस मसले को उजागर करने के लिए क्या बोल सकते हैं भाई, हमारी कोई सुनवाई है नहीं यहाँ पर। पहले भी बहुत दफ़ा शिकायत की, हर जगह गए, एप्लीकेशंस दी, सब कुछ किया, बट ये 3-3.5 साल हो गए इस गंदगी के अंदर, बीमारियाँ फैल रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब मुझे नहीं लगता ये इंटरव्यू देने का भी कोई फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पर किसी ने आना है नहीं, काम करना है नहीं। अगर कोई काम हो तो बंदा फिर इंटरव्यू भी देते हुए अच्छा लगे, कोई तारीफ़ करे किसी की। यहाँ पर कुछ है ही नहीं और यहाँ पर कोई आएगा भी नहीं मेरे भाई। आपकी मेहनत है, आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर यहाँ कोई आएगा नहीं हमारी मदद के लिए। ये थे इलाका मकीन जो शिकवा कर रहे थे। जी, इलाका मकीन शिकवा करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर मच्छरों की बहुतात है और काफ़ी अरसे से ये मसला है जिसे हल नहीं किया जा रहा। खुर्शीद, बताइएगा इस यूसी का एमपी और एमएनए कौन है? देखिए, ये सदर टाउन का इलाका है। यहाँ पर ये लोग जो चेयरमैन हैं उसको भी मुतअद्दिद बार दरख्वास्त दे चुके हैं और सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ जो इदारे हैं जो शहरी इंतजामिया के हैं उनको भी ये दरख्वास्त दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई इस पर नहीं हुई है। और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जो गाड़ी है वो यहाँ आती है, रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ मकदार में पानी को निकालती है और चली जाती है, लेकिन जो बुनियादी मसला है वो यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर लाइनें हैं उनको तब्दील होना है, और जब तक वो तब्दील नहीं होंगी तो ये सीवरेज का पानी इसी तरह यहाँ पर मौजूद रहेगा। इस पानी की वजह से यहाँ पर बुजुर्ग, शहरी, बच्चे और दीगर जो अफराद यहाँ से उनका गुजर होता है, तो कई अफराद यहाँ पर गिरे भी हैं जिनको चोटें भी आई हैं और वो स्लिप हो जाते हैं इस पानी की वजह से। जी, शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कहा जा रहा है कि बारहा दरख्वास्त की गई है, मुतअद्दिद बार चेयरमैन को दरख्वास्त कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस मसले को हल नहीं किया जा रहा। बहुत शुक्रिया खुर्शीद रहमानी। कश्मीर कॉलोनी गली नंबर 6 में गैस मीटर से पानी आने लगा। इलाका मकीन गैस मसाइल के बायस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। इस पर हमें आगाह कर रहे हैं बसीम इफ्तिखार। आज बिल्कुल इस वक्त मैं कश्मीर कॉलोनी की गली नंबर 6 में मौजूद हूँ और यहाँ पे एसएसजीसी का कारनामा ये है कि इस गली में एसएसजीसी के मीटर लगे हुए हैं, बाकायदा यहाँ पे लाइनें बिछी हैं, लेकिन उन गैस के मीटरों में से गैस तो आती नहीं, अलबत्ता पानी आता है। ये देखिएगा कि किस तरीके से गैस के मीटर में से पानी निकल रहा है और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गैस के मीटरों में पानी आ रहा है लेकिन गैस नहीं आ रही और यहाँ के मकीनों की जो जिंदगी है वो अजीरन हो गई है। इस वक्त मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है, ये बताएं कि ये पानी कब से आ रहा है, कितनी मुश्किलात होती हैं और गैस क्यों नहीं आ रही? आपके सामने अभी हमने मीटर खोला और उसमें से पानी निकल रहा था, तो जाहिर है अब गैस नहीं आएगा तो लोग तो परेशान होंगे, खाना बनाना और फिर और भी मसले मसाइल होते हैं। आप ये बताइएगा कि सूरत हाल कितनी दफा दिन में पानी निकालते हैं गैस के मीटरों में से और कौन सा पानी है, साफ पानी है, सीवरेज का पानी है? सीवरेज का पानी है। ये 3-4 दफा हम लोग निकालते हैं तो फिर कोई कम थोड़ी बहुत आती है, नहीं तो बिल्कुल ही नहीं आती है। यहाँ तो है ही नहीं है बिल्कुल ही ना, 4-5 साल से बिल्कुल ही नहीं है, ना कोई आके चेक करता है ना कोई। ऐसी परेशानी हो रही है हर घर में, यही मसले हैं। जी बिल्कुल, ये थे इलाका मकीन जिनका बताना है कि गैस के मीटरों में से पानी आता है और जब पानी निकालते हैं उसके बाद पानी निकालने के बाद दोबारा से गैस के मीटर लगाते हैं और इस उम्मीद के साथ ये मीटर लगाते हैं कि शायद गैस आ जाएगी, लेकिन गैस के मसाइल से नबरद आजमा है और इलाका मकीनों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर इस इलाके में गैस के मसाइल को हल किया जाए। इस इलाके में हर घर में जो है वो गैस फराहम की जाए। गैस की मीटर लगे हुए हैं, गैस के बाकायदा बिल भी आते हैं जिनकी बाकायदगी से अदायगी की जा रही है, लेकिन गैस के मसाइल ताहाल जो है वो यहाँ पर हल नहीं हो सके हैं। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर इस इलाके में गैस के मसाइल को हल किया जाए। जी, सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। डीएसपी सोहराब गोड ने गुमशुदा खान अजीज की बाजियाबी से मुतालिक रिपोर्ट जमा करा दी। 10 साल से लापता दोनों भाइयों की अदम बाजियाबी पर अदालत का इजहार बरहमी। जस्टिस नेमतुल्लाह पुलपोटो का तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार, कहा बताएं 10 साल में क्या कार्रवाई की गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़, अहम समातों का हवाला बताइएगा। बिल्कुल, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में 10 साल से ज़ायद लापता शहरियों समेत 6 अफराद की बाज़ाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। डीएसपी सोहराब गोड ने गुमशुदा खान अजीज की बाज़ाबी से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा करा दी है, जिसमें पुलिस का मौक़िफ़ है कि खान अजीज पुलिस को मसरूफ था, शहरी के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है, जबकि 10 साल से लापता दोनों भाइयों की अदम बाज़ाबी पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया है। तफ्तीशी अफसर से अदालत ने इस्तफसार किया 10 साल में क्या कार्रवाई की गई है। इस पर तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि 39 और 38 GITs हो चुकी हैं, दीगर एजेंसीज को खतूत भी लिखे गए हैं। अदालत ने रिमार्क किए कि GIT की रिपोर्ट पर GIT है जिस जानब से दस्तखत भी नहीं किए गए,
जबकि समात के दौरान शहरियों से जो वालदा हैं उन्होंने भी आहो बकाल की उनका मौक़िफ़ है कि उनके बेटे मुआज अहमद और तला 10 साल से जो है एयरपोर्ट से लापता हो गए थे, ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लिहाजा अदालत ने आइंदा समात पर होम सेक्रेटरी को ज़ाती हैसियत में भी तलब की है और साथ ही साथ GICs और दीगर जो पेशरफ रिपोर्ट है वो भी तलब किए हैं। जी बहुत शुक्रिया मुमताज़ जमाली। बार फिर सवाल करेंगे सेनेट इंतखाबात की। तो सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी वसूल करने का सिलसिला जारी है। कल तक जमा कराए जा सकेंगे। जांच पड़ताल 19 मार्च को होगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल 25 मार्च तक अपीलें निपटाएगी। उम्मीदवारों की फहरिस्त 26 मार्च को अवेजा की जाएगी। कागजात नामजदगी 27 मार्च तक वापस लिए जा सकते हैं। इसी पर तफसीलात जानेंगे हमारी नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। अक्सा बताइएगा। जी बिल्कुल, सेनेट की 12 नशिस्तों पर इंतखाबात का जो मरहला है आज उसका पहला रोज़ है। कागजात की वसूली का जो सिलसिला है वो सुबह 9 बजे शुरू हो चुका था। पहले रोज़ जो है अब तक हम बात करें तो अब तक 150 से ज़ायद कागजात जो है वो आरओ की जानिब से जो है वो जारी किए जा चुके हैं। यानी 150 से ज़ायद उम्मीदवार यहाँ पे आके जो है वो कागजात वसूल कर चुके हैं। आरओ के जो फ़राइज़ हैं वो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्लाह खान साहब जो है वो अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त जो है ये देखा जा सकता है कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो है वो बड़ी तादाद में आके कागजात वसूल कर चुके हैं। MKM के कोई उम्मीदवार जो है वो यहाँ पे आकर कागजात वसूल नहीं किए। जबकि बात करें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार एडवोकेट अब्दुल वहाब ने जो है वो 2 कागजात वसूल किए हैं। अब तक यहाँ पे किसी भी ऐसे उम्मीदवार ने जो है वो मीडिया से गुफ्तगू नहीं की है। पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें तो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो है वो ज़िला वस्ती के सदर मसरूर एहसन कागजात नामजदगी जो है वो वसूल कर चुके हैं। मौला बख्श चांडी और सरफराज राजर ने भी जो है वो कागजात यहाँ से वसूल कर लिए हैं। जबकि इसमें साबिक वफाकी वज़ीर फैसल वाडवा ने भी अपने कागजात जो है वो यहाँ से वसूल कर लिए हैं। कागजात की जो वसूली का सिलसिला है यानी वो आज और कल तक जो है वो जारी रहेगा। दफ्तरी औकात में पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है वो देखे जा सकते हैं। सुबह से अब तक 150 से ज़ायद कागजात जो है वो यहाँ से जारी किए जा चुके हैं इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में। जबकि 2 रोज़ पर मुश्तमिल जो है ये सिलसिला जारी रहेगा, आज और कल जुम्मे और हफ्ते को। अब ये देखा जा सकता है कि जुम्मे का रोज़ है तो नमाज की वजह से जो है वो जो उम्मीदवारों का टर्न आउट है वो यहाँ पर जो है वो थोड़ा स्लो हो चुका है। लिहाजा जुम्मे के बाद हम देखेंगे कि फिर से जो ये टर्न आउट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। जी जुम्मे की नमाज की वजह से टर्न आउट कम नज़र आ रहा है, लेकिन अब तक 115 से ज़ायद फॉर्म जारी किए जा चुके हैं। बहुत शुक्रिया अक्सा शाहिद। सूबाई वज़ीर सईद गनी से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात हुई, जिसमें शहर के बल्दियाती मसाइल के हवाले से तफसीली गुफ्तगू भी हुई। मुलाकात में तरक्याती कामों, पानी और सीवरेज के मसाइल के हल और मुख्तलिफ मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल भी हुआ है। इसी पर तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, मुलाकात का हवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वजीर बल्दियात, हाउसिंग, टाउन प्लानिंग व पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सिंध सईद गनी से मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात हुई है, जिसमें शहर के बल्दियाती मसाइल के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई है। शहर में जारी तरक्याती कामों, पानी और सीवरेज के मसाइल के हल और मुख्तलिफ मंसूबों पर भी तबादला ख्याल हुआ है। इस मौके पर सूबाई वजीर सईद गनी का कहना था कि हमारी भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि कराची के अवाम को दरपेश मसाइल को फौरी हल किया जाए। तरक्याती कामों को वक्त पर मुकम्मल करके अवाम से किए गए वादों को पूरा करेंगे, जिस पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि इस वक्त शहर कराची में बल्दियाती मसाइल के हल के लिए कोशा है। पीपल्स पार्टी के मेयर, डिप्टी मेयर और चेयरमैन की काविशों से कराची तरक्की और तामीर का सफर तेजी से जारी है। इंशाअल्लाह अवाम से किए गए तमाम वादों को पूरा करेंगे। खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। अवामी मसाइल हल करने के लिए दोनों रहनुमाओं ने मिलकर काम करने के अज़्म का अदा किया। जी, सूबाई वज़ीर सईद गनी से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात का हवाल बता रहे थे शुएब मुख्तार, आपका बहुत शुक्रिया। महकमा एक्साइज ने टैक्स ना देने वाली कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ मुहिम चलाने का फैसला किया। सरकारी गाड़ियों से भी टैक्स वसूल करने का फैसला किया गया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे आजीज़ जमाली से। आजीज़, ये कार्रवाई कब शुरू होगी और कार्रवाई होगी क्या? जी देखिए, ये सिंध गवर्नमेंट को कमर्शियल गाड़ियों की बड़ी तादाद टैक्स नहीं देती है। नया वजीर आया है एक्साइज एंड टैक्सेशन का, शर्जील नाम मेमन। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने एक इजलास किया, जिसके बाद आज महकमा एक्साइज ने ये फैसला किया है कि इन तमाम गाड़ियों के खिलाफ मुहिम चलाई जाएगी।
जितनी कमर्शियल गाड़ियां मीन्स उनमें बसेज हैं, ट्रक्स हैं, टैक्सीज हैं या जो भी वैन हैं, कमर्शियल गाड़ियां, उनसे टैक्स वसूली की एक मुहिम चलाई जाएगी। सूबाई वजीर ने ये भी हिदायत दी थी कि जो सरकारी महकमों की गाड़ियां टैक्स नहीं देती हैं उनको भी टैक्स फॉर्म में लाया जाए और उनके लिए भी एक फैसला किया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की गाड़ियां हैं जो टैक्स अदा नहीं करती हैं उनसे टैक्स वसूल किया जाएगा। उसके लिए बाकायदा सिंध असम्बली में अब एक कानून साजी भी की जाएगी। अलबत्ता ये मुहिम जो कमर्शियल गाड़ियों का है इसी हफ्ते या आने वाले हफ्ते महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन पूरे सूबा सिंध में ये मुहिम शुरू करेगी कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ। जी बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली। सनतकारों ने वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से उम्मीदें लगा ली। सदर ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन का कहना है कि नए वज़ीर ख़जाना बैंकर हैं, सनतकारों के मसाइल से बखूबी वाकिफ़ हैं। उम्मीद है IMF के साथ अच्छी डील में कामयाब होंगे। मज़ीद जानते हैं अशरफ खान से। देखिए, सनतकार शदीद परेशान है, पैदावारी लागत कम होने का नाम नहीं ले रही है, साथ ही शरह सूद पे मुतालबा किया जा रहा है, इसमें कमी होनी चाहिए। क्या मजीद इकदाम करने के मुतालबा जानते हैं। ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन के सदर राशिद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं, शरह सूद का मसला है, बिजली का मसला है, गैस का मसला है? मसला तो बिजली का भी है, मसला गैस का भी है, मसला शरह सूद का भी है। लेकिन एक बड़ी अच्छी और खुश आइन बात यह है कि अब वजीर खजाना जो है वो एक बड़े सीजन बैंकर आ गए, औरंगजेब साहब। तो एक अच्छी बात यह है कि वो क्योंकि बैंक में रहे और एक बहुत बड़े बैंक के प्रेसिडेंट हैं, तो वो हमारे मसाइल को भी जानते हैं, वो गवर्नमेंट के मसाइल को भी जानते हैं और मैं समझता हूँ कि वो इसके हल को भी जानते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त के अंदर जो वो पॉलिसी अपनाएंगे वो डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी अपनाएंगे जो हमारे लिए भी अच्छी होगी, जो मुल्क के लिए भी अच्छी होगी और स्पेशल बैंकों के लिए भी अच्छी होगी। क्योंकि इस वक्त मुश्किलात बैंक के साथ भी है, क्योंकि जितनी तेजी से जो सूद इतना ज्यादा बढ़ा है तो लोगों को इतना मार्कअप देने के लिए बड़ी बेताशा मुश्किलात आ रही हैं और बैंकों के नफे तो बहुत ऊपर जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बैंकों के डिफॉल्ट भी इसी हिसाब से बढ़ रहे हैं। तो जो मामला है वो सिंक्रोनाइज नहीं है कि हाँ भी ठीक है, अगर पेमेंटें आ रही हैं, पेमेंटें जा रही हैं, मार्कअप दे रहे हैं, मार्कअप हो रहे हैं और एक मैशत अच्छी तरह चल रही है, तो क्योंकि चीजें सिंक्रोनाइज नहीं है तो इसलिए मामला अच्छे नहीं है। लेकिन क्योंकि एक बड़े सीजन बैंकर हैं तो मुझे उम्मीद ये है कि ये IMF के साथ भी एक अच्छी डील करने में कामयाब हो जाएंगे और यकीनन एक ऐसा पैकेज लाने में कामयाब हो जाएंगे जिससे सनतकार भी खुश हो जाए और जिससे बैंकर्स भी खुश हो जाए और जिससे IMF भी खुश हो जाए। जी, जैसा कि आपने सुना, ये कहा है कि IMF की टीम भी आ रही है, खुशाइन करार दिया है कि जो वजीर खजाना बने हैं वो मारूफ बैंकर हैं, वो तमाम मामला को जानते हैं और कि शरह सूद में भी कमी की मुतालबा करें, साथ ही बिजली और गैस की कीमतों में मुतालबा किया है जिससे इंडस्ट्री चल सकेगी। जी, बुलंद शरह सूद की वजह से बैंकों से पुरकशिश मुनाफा। तारीख में पहली मरतबा बैंक डिपॉजिट 27,887 अरब रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। तफसीलात हम जान लेते हैं अशरफ खान की इस रिपोर्ट में। बैंक डिपॉजिट की नई रिकॉर्ड सतह कायम। फरवरी 23 से फरवरी 24 के दौरान बैंक डिपॉजिट में 4,965 अरब रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक एक माह में बैंक डिपॉजिट में 346 अरब रुपए का इजाफा हुआ। फरवरी 2024 में बैंक डिपॉजिट ने 27,887 अरब की नई रिकॉर्ड सतह कायम कर दी, जो फरवरी 2023 में बैंक डिपॉजिट 22,921 अरब रुपए थे। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2024 के 27,540 अरब रुपए के मुकाबले फरवरी 2024 में बैंक डिपॉजिट 27,886 अरब रुपए हो गए। माहिरीन का कहना है कि बुलंद शरह सूद होने की वजह से बैंकों से बेहतर मुनाफा मिल रहा है। सरमायाकार बेहतर मुनाफे के लिए बैंकों में डिपॉजिट बढ़ा रहा है। साथ ये भी कहा है कि मौजूदा माशी सूरत हाल और बुलंद शरह सूद की वजह से बैंकों में डिपॉजिट में इजाफा जारी रह सकता है। अशरफ खान, सिटी 21। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान है। 100 इंडेक्स में 193 पॉइंट्स की कमी हो गई। तफसीलात जान लेते हैं अयाज राना से। जी अयाज, बताइएगा क्या तफसीलात आपके पास हैं? जी बिल्कुल, आज कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज है जहां हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज जो 1000 पॉइंट से ज़ायद जो है मार्केट ने अवेल किए और पॉजिटिव थे, और उसके बाद आज उम्मीद थी कि थोड़ा मार्केट के अंदर करेक्शन होगी। क्या वही वजह बनी या मिला जुला रुझान क्यों देखा गया आज मार्केट के अंदर, जरा जानते हैं शहरियार। कल एक अच्छी एंडिंग करी मार्केट ने, लेकिन आज उम्मीद थी कि शायद दोबारा उसकी कंटिन्यूटी होगी, लेकिन फिर वही करेक्शन आ गई। क्या लगता है मार्केट के सेंटिमेंट्स क्यों इस तरफ जा रहे हैं? देखिए, इस हफ्ते पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में काफी मिला जुला रुझान रहा है। शुरू में हमने देखा 1700 पॉइंट की कमी हुई थी, फिर कल हमने 1000 से ज्यादा पॉइंट की रिकवरी देखी बाजार में। आज भी हम देख रहे हैं मार्केट में एक मिला जुला रुझान देखने में आ रहा है। इस्लामाबाद में इस वक्त बहुत ही
क्रूशल मुज़ाकरा चल रहे हैं IMF और पाकिस्तान के दरमियान। वहां से जो चीजें अनफोल्ड हो रही हैं, जो चीज मीडिया में आ रही है, तो इन्वेस्टर उसी हिसाब से अपनी पोजीशंस ले रहे हैं मार्केट के ऊपर। आप देख रहे हैं कि IMF ने चंद नई शराइत का भी ऐलान किया, जिसमें वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है गैस से सब्सिडीज का खात्मा करे, खासतौर पर वो फर्टिलाइजर कंपनीज जो सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर गैस ले रही थी, उनका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने में आ रहा है फर्टिलाइजर के स्टॉक्स के ऊपर। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं ऑयल एंड गैस में आज फिर प्रॉफिटिंग देखने में आ रही है और डिप साइड के ऊपर बाइंग देखने में आ रही है। रमजान में यूजली टाइमिंग भी बहुत शॉर्ट होते हैं और फ्राइडे इज अ वीकेंड, तो इन्वेस्टर अपनी पोजीशन मुख्तसर करके जाने को तरजीह दे रहे हैं। शहरियार का कहना है कि इस वक्त इस्लामाबाद में बहुत अहम मुज़ाकरात जो IMF के साथ जारी हैं। लगता ये है कि जैसे जैसे वहाँ से अच्छी खबरें आती रहेंगी तो यकीनन मार्केट के ऊपर उसके इम्पैक्ट नजर आएंगे, और साथ ही अगर निजकारी को लेके कोई फैसले हुए तो मार्केट एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकती है। आने वाले हफ्ते के अंदर लगता है यही है कि मार्केट जो है इसी 65 से 64 हज़ार के रेंज बॉन्ड के दरमियान जो है वो ट्रेड होती हुई हमको नजर आएगी।